पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को और साथ ही प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि 2027 तक बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव है। बिहार के अंदर 2025 में आए चुनावी नतीजों ने सभी राजनीतिक पार्टियों की जड़ों को हिलाकर रख दिया है और यह बात अखिलेश यादव भी अब अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार और बिहार के अंदर आरजेडी के संयुक्त रैली गठबंधन होने के बावजूद भी बहुत ही बुरी हार यहां पर इंडिया गठबंधन की हुई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी उपचुनाव हुए उनमें भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं आ रही है। यहां तक कि आजमगढ़ जैसे कई उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों के अंदर भी अब भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि संभावनाएं बरकरार रखनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के पास आज भी, चाहे भले ही उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण से वो कमजोर हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बिना प्रचार प्रसार किए और बहुत ही नगण्य रैलियां करने के बावजूद उनके पास 10 से 15% वोट आज की तारीख में भी नजर आ रहा है। और अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी सक्रिय रह जाती है एक साल अगले, तो उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सियासत जो है 5% वोट बढ़ाने में आराम से कामयाब हो जाएगी। दलित समाज का जो वोट बीजेपी की तरफ या अन्य किसी राजनीतिक दलों की तरफ चला गया वो वापस बहन जी की तरफ आ जाएगा अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी एक्टिव हो जाती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अपने सभी प्रवक्ताओं नेताओं को यह निर्देश दिए हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करे, ना उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कमेंट करे, क्योंकि संभावनाएं 2027 के अंदर उनके साथ गठबंधन करने की मजबूरी बनती नजर आ रही है। अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर रोकना बहुत बड़ी एक तरीके से नामुमकिन काम के बराबर है। उन्होंने वह ये बात भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, उनके पास वोट बैंक का बड़ा तकाजा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे बड़े नेताओं को साथ लेना ही पड़ेगा और गठबंधन भी कई समय पहले बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि संयुक्त रैलियां और मैसेज भी जमीन तक जाना जरूरी है, तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे, अन्यथा बीजेपी को रोकना आज की तारीख में मुश्किल होता नजर